अब मैं बहुत संक्षेप में इन पांचों सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल यह है कि भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं, और दूसरा सवाल यह है कि कुल नौकरियों में से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियां कितनी हैं। मैं इन दोनों सवालों का उत्तर एक साथ देने की कोशिश करूंगा। मार्च 2024 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 अप्रैल 2024 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 15 से 64 साल की आयु वर्ग के काम करने योग्य 972 मिलियन लोग हैं। 972 मिलियन लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन 2023 के आंकड़ों के अनुसार केवल 586 मिलियन लोगों को जॉब मिल पाई है। उन 586 मिलियन लोगों में से केवल 14 मिलियन लोग सरकारी नौकरियों में हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकारी नौकरियों से मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली नौकरियां। तो 586 मिलियन नौकरियों में से केवल 14 मिलियन नौकरियां सरकारी हैं। इसका मतलब यह है कि कुल नौकरियों का केवल 2.3% सरकारी नौकरियां हैं, यानी 100 में से केवल 2 नौकरियां सरकारी हैं। अब इस तथ्य को थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको एक आयताकार चित्र दिखा रहा हूं, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस एक बड़ी आयत में 100 छोटे छोटे आयताकार खाने हैं। लाल रंग के खाने उन नौकरियों को दर्शाते हैं जिन नौकरियों में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष आरक्षण लागू नहीं होता। पीले और नीले रंग के 2 खाने उन नौकरियों को दर्शाते हैं जिन नौकरियों में प्रत्यक्ष आरक्षण का कानून लागू होता है। चित्र में दिख रहे पीले और नीले खानों में भी पीला खाना अनारक्षित नौकरी का और नीला खाना आरक्षित नौकरी को दर्शाता है। चित्र में हमारे पास अनारक्षित नौकरियों के लिए 99 खाने हैं, जिनमें से 98 लाल रंग के खाने हैं और एक पीले रंग का खाना है। इस तरह कुल 99 खाने हैं जो अनरिजर्व्ड नौकरियों को दर्शाते हैं। भारत में उपलब्ध कुल नौकरियों में से केवल एक नौकरी रिजर्व कैटेगरी की है, अन्य 99 नौकरियां अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इस तरह भारत में अगर कुल 100 नौकरियां हैं तो उनमें से केवल एक नौकरी पर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी का व्यक्ति काम कर रहा है। लेकिन 100 में से बाकी बची 99 नौकरियों पर अप्रत्यक्ष तौर पर किस किस तरह का रिजर्वेशन लागू होता है, यह तथ्य अभी एक राज है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। सवर्ण कहे जाने वाले लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि इस राज पर से पर्दा उठ जाए। यहां तक तो उन 2 सवालों के उत्तर दिए जा चुके हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं, और दूसरा कुल नौकरियों में से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए कितनी आरक्षित हैं।